दोस्तों अपॉर्चुनिटी कब और कहां से आएगी ये कोई नहीं जानता। ये बात है फेब 2021 की, जब मैं मेरे दोस्त जिनको आप नीरज पटेल के नाम से जानते हैं उनसे मिलने के लिए गुजरात गया हुआ था। दोस्तों आगे की जो कहानी है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही आप लोगों को बीच में मैं 2 शॉक भी देने वाला हूं और वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज कम अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है ये आपको इस स्टोरी में समझेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना एंड आई एम श्योर आप ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गुजरात से मैं और नीरज भाई दोनों भी कुछ काम से मुंबई आ गए। वहां पर हम लोग कुछ नए लोगों से मिले। उनमें से कुछ लोग वेल नोन स्टार्टअप्स के फाउंडर्स थे, कुछ यूट्यूबर्स थे। उनसे बहुत सारी बातें हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। और रात को 3 बजे के आसपास हम लोग होटल पे आ गए। हम लोग ताज होटल के पास एक होटल लेकर वहां पर रुके हुए थे। दूसरे दिन मेरा एक मीटिंग था तो मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए चला गया। पर शाम को मैं जैसे ही होटल पहुंचा मुझे नीरज भाई का कॉल आया। वो ताज होटल के सामने वाला जो वॉल है ना वहां पर रुके हुए थे। मैं वहां गया। भाई का सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हो? मैंने बोला हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन था कि इन्वेस्ट करते हो? मैं बोला नहीं अभी तक तो नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे स्टोरी बताना स्टार्ट किया कि कल हम जिन फाउंडर्स से मिले थे उनमें से 2-3 लोगों ने कल रात को 1 लाख रुपए डॉज कॉइन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी है उसमें लगाए थे और आज उसका वैल्यू 1.5 लाख रुपीज हो गया है। ये मेरे लिए लिटरली शॉकिंग था क्योंकि इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस वक्त ये बात समझ में आ गई थी कि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम है। यहाँ उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना कि हम गवा भी दे तो भी हमें फर्क ना पड़े। इसलिए मैंने वहीं ताज होटल के सामने खड़े होकर वजीर एक्स पे अपना अकाउंट खोला और वहीं रास्ते पर खड़े खड़े KYC वगैरह भी कंप्लीट कर दी और मैंने कुछ 55,000 रुपए के डॉज कॉइन खरीद लिए। उस वक्त उसकी वैल्यू कुछ 5 रुपए के आसपास थी और कंटिन्यूअसली उसको स्टॉक करने लगा। 10 मिनट के अंदर ही उसका वैल्यू 55,000 से 50,000 पर आ गया। ये देख के मेरी थोड़ी फट गई, पर आफ्टर ऑल ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम था तो मैंने इसको देखना ही छोड़ दिया। पर ये अपॉर्चुनिटी मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में इससे पहले भी बहुत कुछ सुना था पर कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर इसके बाद अंदर एक चुल सी मच गई थी कि यार इसके बारे में और सीखना है और जानना है। तो मैं कंटिन्यूअस 20 दिनों के लिए दिन रात सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ रहा था, अलग अलग वीडियोस देख रहा था, अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज ले रहा था। और इस 20 दिनों में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ी जो क्रिप्टो से मल्टी मिलियनियर्स इवन बिलियनियर्स तक बने थे। साथ ही क्रिप्टो करेंसी के बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज समझी। तब जाके मुझे एक्चुअल में समझ में आया, आइडिया आया कि इसका वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट होता है और मुझे अगर प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि कार्डानो, वीचेन, इथेरियम, ट्रॉन और भी बहुत सारे। और इसके बाद मेरे इन्वेस्टमेंट का कुछ बजट मैंने मीम कॉइन के लिए रखा। वैसे तो डॉज कॉइन भी मीम कॉइन में ही आता है पर मैंने उसको कंप्लीटली लक पे छोड़ दिया था और बाकी कुछ 6 मीम कॉइन मैंने सिलेक्ट किए, जैसे कि रॉकेट मून, सेफ मून, शिबा इनू वगैरह वगैरह। ये सारे कॉइन मेरे रिसर्च और पब्लिक रिस्पॉन्स के बेस पर मैंने सिलेक्ट किए थे और हर मीम कॉइन में $100 मैंने इन्वेस्ट कर दिए, ये सोचकर कि ये पैसा मेरे पास कभी था ही नहीं। एंड आई गेस इसके कुछ 10 दिन बाद ही इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद डॉज कॉइन का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुआ और वो ऑलमोस्ट 55 रुपए तक पहुंच गया। मैंने कुछ 53 रुपीज पर मेरे 10,000 कॉइन्स बेच दिए जिससे कि मुझे कुछ 5,30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसमें से मैंने 10% पैसा वापस से नए मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट किया और बाकी का पैसा कुछ स्टेबल कॉइन्स जैसे कि इथेरियम और कार्डानो में वगैरह इन्वेस्ट किया। मैं तो ये 5 लाख पे भी बहुत ज्यादा खुश था, पर मुझे क्या पता मुझे और एक झटका मिलने वाला था। और एक दिन ऐसे ही रैंडमली मैं अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहा था तो उसमें मेरे एक मीम कॉइन का वैल्यू 5 लाख तक चला गया था। वो कॉइन था शिबा इनू। मैं उसके बारे में और रिसर्च करने लगा तो मुझे पता चला कि इसका हाइप बहुत ज्यादा है और ये इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो मैंने उसको बेचा नहीं और कंटिन्यू मॉनिटर करता गया। 2-3 दिन बाद ही न्यूज आई कि शिबा इनू कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट होने वाला है और बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। इसके बाद तो इसका प्राइस और रैपिडली बढ़ता गया और मेरे उस मीम कॉइन का वैल्यू कुछ 18,40,000 तक पहुंच गया। पर इसके बाद मैं थोड़ा लालची बन गया और मैंने कोई सेल नहीं किया और इस लालच में ये भूल गया कि मार्केट रिवर्स भी आता है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था तो मेरे सारे कॉइन्स कुछ 15,40,000 रुपए पर सेल हो गए। इसके बाद ये कॉइन काफी गिरा भी, तब मैंने वापस 6 लाख के कॉइन्स खरीदे जो अभी भी मेरे पास है और बाकी पैसा मैंने स्टेबल कॉइन्स में इन्वेस्ट किया। आज मेरा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो 32 लाख रुपए का है, जहां पर मैंने मेरे जेब से सिर्फ 2.5 लाख रुपए लगाए थे और मैं इन पैसों को निकालता नहीं हूँ, सिर्फ री इन्वेस्ट करता रहता हूँ। दोस्तों एक सीक्रेट जो मैंने पहले ही महीने में रियलाइज कर लिया था कि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर 99% लोग इसमें बिना सीखे बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता और इसकी वजह से वो अपना पैसा गवा देते हैं। पर अगर हम प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से 100% पैसा कमा सकते हैं। और इसीलिए मैं और मेरी टीम मार्च 2021 से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन डिटेल में एक कोर्स बनाने के ऊपर काम कर रहे थे और अब तक हमने जो भी चीजें इसमें सीखी है, बेसिक से लेके एडवांस तक और स्ट्रैटेजी से लेके प्लेटफॉर्म्स तक, हर एक चीज हमने इसमें इंक्लूड की है।
एंड आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क ये मास्टर प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया है ताकि लोग आंख बंद करके कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करके अपना पैसा गवा ना दे। दोस्तों मुझे लगता है कि बिना समझे बिना कुछ जाने कहीं पर भी अपना 5,000 रुपए डाल के उसको गंवाने से अच्छा है अपना थोड़ा सा टाइम देके उसको सीखो, उसको समझो और फिर इन्वेस्ट करो। और दोस्तों इस कोर्स की कीमत हमने इतनी कम रखी है कि आपके एक पिज्जा के प्राइस में आप पूरे क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीख सकते हो एंड दैट इज 499। तो भाई देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और कोर्स देखो और क्रिप्टो की इस अपॉर्चुनिटी को भूल कर भी हाथ से जाने मत दो। मैं हूं आपका द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।